अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। आज हम लोग देखेंगे हमारा जो 8th क्लास है साइंस, उसका 7वां चैप्टर धात और अधात। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियोस देखी नहीं देखे तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको सारे चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं धात पर। धात क्या है? धात की कुछ खुसूसियत होती है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक उनसर है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास है हमारा प्यारा सा ऑक्सीजन है जो हम सांस ले रहे हैं ना। तो ऑक्सीजन को हमने लिया, ये मरकज़ा हो गया उसका। ठीक है, रैंडमली समझा रही हूँ तो समझो। सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करो। ऑक्सीजन का जोहरी अदद कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करोगे तो पहले तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन आ जाएंगे, फिर आएगा इसका इलेक्ट्रॉन। पहले खोल में कितने आते तो हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2 रखें। बाकी के बचे कितने इलेक्ट्रॉन तश्कील करेंगे तो पहले में 2, फिर 6 आ जाएगा, राइट। 2 8 ऐसे करके हम लोग डाल सकते हैं। तो 6 2 8, तो 6 आ रहा है, यानी कि दूसरे वाले खोल में 6 आएंगे। 2 3 4 5 और एक यहीं पे 6 ऐड कर दिया हमने। ठीक है, तो अब हमने ये 6 हो गए। अब इसकी वैलेंसी कितनी है? अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये किसी से लेगा, देगा नहीं। 6 अपना क्यों देगा? देखो, किसी इंसान के पास ज़्यादा पैसे रहते तो वो देता थोड़ी है, वो तो लेता है ना। अब जो कम मतलब नॉर्मल तो ऐसे है कि ट्रस्ट करते वो अलग इंसानों में। हाँ, गलत एग्जाम्पल दे दिया तो है ना। देखो क्या है कि जिसके पास ज़्यादा रहेगा वो क्यों ही देगा, है ना। जिसके पास कम रहेगा वही बेचारा देगा। अब ये क्या करेगा, किसी ऐसे मतलब जो 79 उसके साथ बॉन्ड बनाएगा जिसकी आखिरी में 2 आता हो। 6 2 मिला के 8 हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6 ऐसा। तो ये क्या करेगा, ये देने वाला है, तो जब ये लेने वाला है, तो जो लेगा वो हमेशा नेगेटिव चार्ज बनाता है और जो देता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये धात की हो गई, यानी कि हमने जो एग्जाम्पल लिया वो किसका था? वो अधात का था, राइट। देखो मेरी बात समझो, मैंने आपको एग्जाम्पल किसका लिया? ऑक्सीजन का लेके समझाया। ऑक्सीजन के एंड में जो हमें ज़रूरत पड़ रही है इलेक्ट्रॉन की, कितने की ज़रूरत पड़ रही है? 2 की ज़रूरत पड़ रही है हमें उसको स्टेबल करने के लिए, जो कि वो ऐसे अनासिर के साथ बॉन्ड बनाएगा, जब उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैंने अधात के एग्जाम्पल लिए थे। अब देखो, अब धात को कैसे पहचानेंगे आप? जिसकी वैलेंसी 1 2, वैलेंसी का मतलब होता है गिरफ्त। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, और अधात का क्या होगा? 5 6 7। जिसकी गिरफ्त में 5 6 7 एंड में बचता हो वो क्या हो जाएंगे? अधात हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे? हमारे धात हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया धात और अधात। अब इसकी क्या क्या खुसूसियत है वो तो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन ये बेसिक मालूमात थी जो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करने आना चाहिए, गिरफ्त क्या है वो मालूम होना चाहिए, उनसर की जो एटॉमिक नंबर होते हैं, उनसर अदद, जोहरी अदद कितने होने वो आपको पता ना होने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, धात और अधात तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने जान लिया। अब क्वेश्चन क्या है कि आमतौर पर अनाज की जमातबंदी किन 3 किस्मों में की जाती है? तो मैंने इसे पहले वाले चैप्टर 6ठे चैप्टर में ही समझाया आपको कि धात, अधात और तीसरा आता है हमारा धातनुमा। ठीक है, और इसमें वैलेंसी कितनी होगी? तो इसमें वैलेंसी 4 बचेगा, यानी कि जो गिरफ्त होगी अनासी की आखिरी में 4 बचेगी, और ये या तो 4 लेगा या तो 4 देगा, और ये अपना स्टेबल कर लेगा। ठीक है, खुद को। और ये क्या होगा? ये धातुनुमा होगा। ऐसे अनासिर जिनकी गिरफ्त में 4 बचता हो एंड में, वो धातुनुमा कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। धात का मालूम हो गया, धात का हो गया, अब धातुनुमा का भी मालूम हो गया। ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कौन कौन सी धातु इस्तेमाल करते हो? धातु के लिए गर्ल्स जो आप नाक की कील पहनते हो, सोना। ठीक है, अधातों में आप कोयला ले सकते हो, देखे होंगे ना, यूज़ भी करते हैं नॉर्मली, है ना। ठीक है, ये सब हो गए। चलिए अभी आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि
दुनिया की तमाम चीज़ें या अशिया अनासिर मुरक्कबात या दोनों के आमेज़े से बनी होती है। साइंसदानों ने इन तमाम अनासिर की धात, अधात और धातनुमा में जमातबंदी की है। एग्जैक्टली वही चीज़ तो मैं भी आपको समझा रही हूँ कि जब आप आगे हाई लेवल स्टैंडर्ड पे जब जाएंगे, 10th क्लास में जब जाएंगे ना, तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करके एक मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर पूरे 118 एलिमेंट है, वो आपको याद करने होते हैं। लेकिन अभी आपको कितने चाहिए? 20 चाहिए एटलीस्ट आपको 8 के लिए, ठीक है। तो फर्स्टली हम आते हैं हमारे प्यारे से धात यानी कि मेटल्स। अब मेटल्स में आते हैं तो यहाँ पे आपको मेटल्स में साथ में क्या दिया गया है? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लैटिनियम, ये चंद धातें हैं। एग्जैक्टली। अच्छा चलो कैल्शियम का लेके समझते हैं। कैल्शियम का ना जोहरी अदद होता है कितना? 20, ठीक है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करेंगे तो क्या होगा? पहले खोल में 2, दूसरे खोल में 8 और तीसरे खोल में 8, 8 8 16, 2 18 और एंड में 2 बचेगा। अब इसको हम क्या चाहिए? अब इसको चाहिए कि मुझे स्टेबल होना है, तो ये किसी ऐसे के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा जो इसको किसी ऐसे को, ये मतलब 2 दे देगा, 6 के साथ बॉन्ड बना सकता है अपना, ठीक है। देखो ऑक्सीजन को मिले सकता है, 6 2 8 बना के कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया। अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने ऑक्सीजन का लिया था ना एग्जाम्पल, उसके एंड में कितना था? 6 था। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके आखिर में 2 है, इसीलिए ये कैल्शियम ऑक्साइड बना सकता है। और ये क्या हुआ? ये धातु है कि इनकी गिरफ्त कितनी है? सिर्फ 2 है। देखो यहाँ पे है ना एग्जाम्पल में। और मैंने क्या बोला? जो धातु होते हैं उनकी गिरफ्त कितनी होती? 1 2 3, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझा होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। धातों में चमक होती है। हाँ, धातों में चमक होती है। आप सोना देखते हो, चमक होती है। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, ठीक है। कहीं से भी पूछना, आपके जो बड़े होंगे ना उनसे पूछना कि जो हमारा हीरा होता है वो क्या है? धात है, क्या धात है? अब आप इसका आंसर मैं आपको एंड में दे दूँगी, लेकिन आप फिर भी सोचना या तो पूछ के देखना किसी से कि चलो मैं बता देती हूँ। जो हमारा सोना जो है वो तो हमारा धात है, लेकिन जो हमारा हीरा होता है वो धात नहीं है, भले ही चमकदार हो, वो अधात है, ठीक है। क्यों है ऐसा आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सख्त होती है, एग्जैक्टली सख्त होती है, नरम नहीं होगी। आप देखे हो ना, जो सोनार को देखे होंगे आपने, कितनी ज़ोर से मारता है हथौड़ा, वो क्या टूटती है? नहीं टूटती, इतनी सख्त होती है मेटल्स। वर्क पजीर होती है, तार पजीर होती है। धातें हरारत और बर्क की उम्दा मौसल होती है। धातें इनकी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोकर मस्बत बरकदा आयन यानी कि केटायन तैयार करती है। अब देखो ये कहानी मेन है हमारी। हमने क्या बोला? कैल्शियम का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। चलो यहाँ पे अच्छे से समझा देती एकदम अच्छे से। एक ना रफ कॉपी या तो साइंस की जो कॉपी होगा ना उसको लेके बैठना, ठीक है। चलो यहाँ पे इसको बड़ा करते हैं स्क्रीन को और यहीं पे समझते हैं, ठीक है। हमने ले लिया कैल्शियम, ठीक है, प्यारा सा हमारा कैल्शियम। कैल्शियम का जोहरी अदद कितना है? 20 है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करेंगे तो कितना होगा? 2 8 8 और एंड में बच जाएगा 2, ठीक है। चलिए इसका गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसका गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है उसे ये क्या करेगा? अब ये 2 क्या करेगा? ये 6 किसी से तो मांग नहीं सकेगा। ये कोई देगा क्या अपना चेक? बोलेगा भाई मेरे पास ज़्यादा है, मैं क्यों दूँ? तो ये बोलेगा मुझे ही देना पड़ेगा। तो ये अपने ऊपर का ये जो 2 है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और अपने ऊपर प्लस ऐड करेगा, ठीक है। और जो इसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा ना, जो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, वो अपने ऊपर मनफी बार यानी कि माइनस चार्ज करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड जो आपके घर का नमक होता है ना, उसका एग्जांपल लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए। सोडियम कितना है? सोडियम का जोहरी अदद होता है 11, ठीक है। चलिए 11 ले लिया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करेंगे तो कितना होगा? 2 8 1। अब आता है क्लोरीन। हमारा क्लोरीन का जोहरी अदद होता है 17। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करेंगे तो 2 8 और 7। आपको समझ में आ रहा है? इनको देखो आपस में क्या होगा। अब सोडियम, ये NaCl, Na का मतलब होता है सोडियम, क्लोरीन होता है क्लोराइड, बाद में बनेगा भी ये, ठीक है। देखो कैसे बनेगा। नंबर 7 और नंबर 1 ये क्या है? दोनों की गिरफ्त है एक दूसरे की, ठीक है।
ये समझ में आया? मैंने क्या बोला था, जो धातु होता है उसका जो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होगा, राइट। तो यानी कि ये क्या करेगा, सोडियम बोलेगा भाई तू मेरा Na जो मैं हूँ मेरा 1 ले ले। अब ये 1 इसको देगा, ठीक है, अपने ऊपर प्लस चार्ज करेगा। उसी तरह क्लोरीन बोलेगा हाँ दे दे, मुझे भी स्टेबल होने के लिए 7 और 1 8 हो जाएंगे, तो क्लोरीन अपने ऊपर माइनस चार्ज बनाएगा और ये अपने आप में ही कंप्लीट हो गया। ये 1 इसको दे के प्लस चार्ज कर लेगा और 2 8 ये एक स्टेबल हो जाएगा। उसी तरह जब ये 1 इसको दे देगा तो ये भी स्टेबल हो जाएंगे और अपने ऊपर मनफी बार बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन की लेन देन की वजह से ऐसा हुआ है। क्यों? इलेक्ट्रॉन की इसने मांग की है, इलेक्ट्रॉन लिया है, दिया नहीं है। अगर दिया होता तो प्लस चार्ज, अगर लिया है तो माइनस चार्ज। ठीक है, समझ में आना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते वक्त हमेशा ध्यान में देना कि पहले खोल में 2 आता है, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और जो एंड वाला होता है उसके अंदर 32, 4 ही खोल होते हैं। ठीक है, आप लोग अभी 20 तक पढ़ोगे तो यही वाला आपको चलेगा। जब आगे और चलोगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आता है। ठीक है, वो बड़े वाले के लिए होते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसके अंदर उसको छोटा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ये तो समझ में आ गया कि कटायन, जो प्लस होता है ना उसी को कटायन बोलते हैं। ठीक है, प्लस चार्ज जो होता है ना उसको कटायन बोलते हैं इंग्लिश में, इसीलिए यहाँ पे कटायन दिया गया है। और जो मनफी होता है उसको अनायन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है धातु की तबाही हालत, यानी कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब हमें क्या समझ में आएगी कि कौन सी ये है ना। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए दिया गया है धातु की तबाही खुसूसियत क्या है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, तबाही हालत यानी कि फ़िज़िकल स्टेट। उमूमी दर्जा हरारत, कमरे के दर्जा हरारत पर धातें ठोस हालत में होती है, लेकिन पारा और कैल्शियम जैसी धातें कमरे के दर्जा हरारत पर माया हालत में पाई जाती है। एग्जैक्टली समझो इस बात को। देखो आपने ये देखो गैलियम जो है, गैलियम का तो नहीं, पारा आपने देखा होगा। थर्मोमीटर देखा है ना, पुराना वाला है, डिजिटल वाला नहीं जिसमें नंबर्स दिखाते। पुराना वाला थर्मोमीटर देखा होगा, उसके अंदर क्या करते थे, मुंह में रखते थे और फिर उसका पारा देखते थे। उसके अंदर ना एक ग्रे कलर की चीज़ें नज़र आती थी। ठीक है, तो वो जहाँ जाता था हम समझ जाते थे कि इतना फीवर 101 102 कितना है ना। तो देखो वो माया हालत में रहती है। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल समझा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ज़रा याद कीजिए। चलो कोशिश करते हैं, हमें याद आता है कि आपको याद आता है। आप अपने किसी रिश्तेदार के साथ दवाखाना गए होंगे। आपने डॉक्टर के पास खून का दबाव नापने का आला यानी कि स्टेगनोमीटर देखा होगा। इसकी कांच की नली में एक हल्के सुरमई रंग का माय देखा होगा। ये कौन सी धात है? हाँ, ये ज़रा बताना मुझे भी, ये कौन सी धात है। ठीक है, चैट सेक्शन खाली पड़ा है, उसको भी थोड़ा भरने दो। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है, बताना मुझे। देखो ऐसा नहीं कि हाँ मैं तुम्हारी टीचर नहीं तो मुझे होमवर्क नहीं चेक करूँगी यार, ऐसा थोड़ी होता है। अब चैट सेक्शन में लिखो ना, अब गलती बोलोगे तभी तो मैं सही करूँगी। नेक्स्ट आते हैं चमक। जैसा कि हम सब जानते हैं लस्टर जो हमारा धात होता है उसके अंदर क्या होता है, चमक होता है। अपने घर के किसी तांबे के बर्तन को लेमू से रगड़िए और फिर पानी से धो लिए। धोने से पहले और धोने के बाद चमक का मुशाहिदा कीजिए। धात की रगड़े हुए हिस्से और भी ज़्यादा तराशुदा हिस्से की सतह से रोशनी के शौक का इनकास होता है और धातें चमकदार दिखाई देती है। अरे वो प्रचार देखा है ना, जो बर्तन धोने वाले साबुन का आता है, उसमें हमेशा क्या दिखाता है, नींबू का डाला हुआ दिखाता है ना। वही कहानी यहाँ पर भी दिखाई गई है कि जब आप इससे रगड़ देते हो नींबू से तो क्या होता है, और ज़्यादा चमकदार दिखती है। तो वही यहीं पे कि जो धातें होती है वो चमक होती है, उनके अंदर लस्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सख्ती यानी कि हार्डनेस होता है। अब ऐसा नहीं है कि अब हथौड़ा से मार रहे, सोनार को देखा है ना, हथौड़ा से कितना मारता है उसको सोने को ही, लेकिन क्या होता है वो टूटता है क्या, नहीं टूटता है। इनफैक्ट वो और ज़्यादा अच्छा होते जाता है। तो क्या होता है सख्ती यानी कि हार्डनेस होना ज़रूरी है। तो क्या है, धातें आम तौर पर सख्ती होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटाशियम जैसी धातें मुलायम होती हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जो धातें हैं कि सारे के सारे हार्ड होंगे, वो कुछ ऐसी धातें भी होंगे कि जो मतलब मुलायम। यहाँ पे बताया क्या, पोटेशियम और सोडियम। तो सोडियम का जो Na है हमारा वही सोडियम। ठीक है, ओके। तो आगे देखते हैं क्या है कि
मुलायम होती हैं और वह आसानी चाकू से काटी जा सकती है, ऐसी हालत में होती है। ठीक है, सख्ती भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट है इसका तार पजीरी, डक्टिलिटी। क्या आप कभी सुनार की दुकान पर गए हैं? हाँ, आप सब ने गए होंगे, एक न एक बार तो ज़रूर गए होंगे। वहाँ पर गए होंगे जो बनाता है उस टाइम की बात हो रही है, मतलब जब बना रहा होता है ना वो आग से, जब लोहे से मार रहा होता है हथौड़े से, उस टाइम की। क्या सुनार को सोने या चांदी के तार बनाते हुए आपने देखा है? सुराख से धात को खींच कर बनाए जाते हैं, इस धात की तार पजीरी कहते हैं। मतलब इसे ही धात की तार पजीरी यानी डक्टिलिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वर्क पजीरी, मैलेबिलिटी। एक कील पर हथौड़े के ज़रिए मुसलसल ज़रब लगाए जाते हैं। कुछ वक्फे के बाद एक पतला वर्क यानी कि पतरा तैयार होता दिखाई देगा। इस खासियत को धात की वर्क पजीरी कहते हैं। आप सब इससे वाकिफ़ हैं, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है मौसले हरारत। क्या है मौसले हरारत? कंडक्शन ऑफ हीट। हाँ, इसकी खासियत क्या है, चलो पहले पढ़ लेते, इसके बाद बताती हूँ। तांबे की पट्टी के सिरे पर मोम लगाइए और दूसरे सिरे को गर्म कीजिए। क्या होता है इसका मुशाहिदा करके अपने मौलिम से गुफ्तगू कीजिए। धातें मौसले हरारत होती हैं। चांदी, सोना, एलुमिनियम हरारत की उम्दा मौसल है। देखो क्या होगा कि जो धातें होती हैं ना, वो है ना हीट प्रोवाइड कर सकती हैं। जैसे अभी यहाँ पे आपको बोला ना कि एक सिरे पे जब आप मोम लगाएंगे तो दूसरी जगह पे हीट ट्रांसफ़र होगी, कंडक्शन होगा। ठीक है, 7वां पॉइंट आपको दिया गया है कि मौसले बर्क, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के तार बनाने के लिए किन किन धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है? धातें उम्दा मौसले बर्की होती है। शीशा इसकी मतसानी है। शीशा एक ऐसी धात है जो हरारत और बर्क का मौसल नहीं है। मतलब देखो इसमें ये भी है कि जो ना तो ये हीट पैदा कर सकता है क्या शीशा? नहीं। या फिर ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है शीशा? नहीं। लेकिन कुछ जो मतलब ये अकेला ऐसा एग्जाम्पल है जो नहीं है, ठीक है, ना हरारत में और ना ही इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन जो धातें होती हैं वो हमेशा हीट प्रोवाइड करती हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी को करंट लगता है ना, तो हमेशा, यानी कि आपने पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी लगती है तो क्या करना चाहिए कि हमें रबर की चीज़ें या तो आपके आसपास लकड़ी हो उससे मारना चाहिए ताकि वो गिर जाए और आपको भी करंट ना लगे, नहीं तो आपको भी लग सकता है। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि ये सारी चीज़ें आधात की चीज़ें होती है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल कि जब भी आप अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड है, स्विच बोर्ड, उसको छूते और टच करते तो गीले हाथ से नहीं छूना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का ज़रिया है जो पानी है, ठीक है। रबर की चप्पल पहना करो पैर में, रबर क्या है? आधात है, ठीक है, इसलिए। और आधात से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है। हीट का कभी उसका कुछ भी का ज़रिया नहीं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा कसाफत, ठीक है। कसाफत क्या है? डेंसिटी, ठीक है। धातों की कसाफत ज़्यादा होती है। हमेशा ध्यान देना कि जो हमारा धात होता है उसकी कसाफत ज़्यादा ही होती है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम की कसाफत पानी की बनिस्बत कम होती है, यानी कि पानी की बनिस्बत में कम होती है। लिथियम की कसाफत कितनी है? यहाँ पे आपको दिया गया है 0.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ये जी तो हो गया ग्राम और ये सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 9, नुक्ताए पिघला और नुक्ताए जोश, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आमतौर पे धातु की नुक्ताए पिघला और नुक्ताए जोश ज़्यादा ऊंचे होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, गैलियम और ये Hg मर्क्यूरी, इससे मुतना है, ठीक है। नेक्स्ट है 10वां गुंज, सोनैरिटी। आपके स्कूल का घंटा किस धात से बना हुआ है और वो किस तरह काम करता है? धातें गुंज पैदा करती है। आपके स्कूल का जो बेल है उसको ध्यान से देखना, फिर मालूम हो जाएगा आपको किस चीज़ से बने हुए। नॉर्मली पीतल से बनी होती है, बहुत ज़ोरों से मारती है, तो किसी का लोहे से भी होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है स्कूल कैसा है, ठीक है। तो चलो, ऐसे भी स्कूल कैसा भी रहे, पढ़ाई अच्छी हो तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये गुंज का भी समझ में आ गया, ये सारे धात के होंगे।
अब हम आते हैं हमारे अधात पर, ठीक है। उससे पहले ना एक छोटी सी बात बोलूँगी। देखो आप लोग ना टाइम वेस्ट करते हो यूट्यूब खोल के तो इंस्टा खोल के शॉर्ट्स वीडियोस देख के। उससे अच्छा है कि शॉर्ट्स वीडियोस में ही अच्छी चीज़ें देखो ना। मैंने इतनी सारी मोटिवेशंस वाली वीडियोस डाली हुई है मैं खुद नहीं बोला है, हाँ, लेकिन मैंने ऐसे डाला है ना स्टेटस टाइप, ताकि आपको एंटरटेनमेंट भी लगे और अच्छा भी लगे और आप मोटिवेट भी हो पढ़ने के लिए। तो जाइए शॉर्ट वीडियोज़ भी देखिए, ठीक है, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओके, चलिए आते हैं अधात यानी कि नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स यानी कि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस कुछ अधाते हैं। उम्मूमन ठोस अधाते फूट होती है और इनमें चमक नहीं होती। एग्जैक्टली जैसे कि कोयला है, वो एक अधात है, आप उसे ज़रब लगाओ वो टूट जाएगा, यानी क्या है, वो अधात है, ठीक है। अब अधातों की तबाही खुसूसियत क्या क्या है, जैसे कि हमने देखा धाते में कि उनमें चमक होती है, तो जाहिर सी बात है इसमें चमक नहीं होगी, है ना, ये इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो ये हमेशा अगर आपने ना डिफरेंस आता है धात और अधात का, मेरे को सबसे इजी इसी का लगता है। बच्चे क्या करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ धात का याद करो, अधात का खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। तो तबाही हालत क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, आम दर्जाए हरारत पर अधातें ठोस होती है, माई और गैस की हालत में पाई जाती है। ठोस यानी कि सी यानी कि कार्बन, सल्फर और फास्फोरस माई हालत, ब्रोमियम 2 यानी कि गैसी हालत, और H2N2 और O2 ये गैसी हालत में है, ब्रोमियम माई की हालत में, और ठोस की हालत में कौन है, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, ठीक है। इसका फिजिकल स्टेट दिखाया गया किसका, अधात का। नेक्स्ट है चमक। अधातों में चमक नहीं होती है सिवाय हीरे और आयोडीन के कलमों की। देखो मैंने, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा तब भी मैंने क्वेश्चन किया था आप लोगों से कि हीरा क्या है, लेकिन हीरा मैंने बोला था उसमें चमक होती है, लेकिन वो धात नहीं है, अधात है, ठीक है, और आयोडीन की भी, ठीक है। कुछ अधातें बेरंग और कुछ मुख्तलिफ रंग वाली होती हैं। कार्बन यानी कोयला किस रंग का होता है, इसका आंसर चैट सेक्शन में भरना, ठीक है। इसका आपका आंसर आप पता होना चाहिए। फूडपन यानी कि अरे हट जा, फूडपन यानी कि ब्रिटलनेस। कोयले यानी कि कार्बन पर हथौड़े से ज़रब लगाइए, क्या होता है मुशाहिदा कीजिए। ठोस अधात फूट होती है, कुछ अधातें मुलायम होती हैं, लेकिन हीरा कार्बन के बरूप सख्त तरीन कुदरती शे है। देखो हमने एक कार्बन के बारे में क्या पढ़ा है, कोयला भी कार्बन है, लेकिन हम कार्बन से अगर कोयले के ऊपर हम हथौड़े से मारेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर हीरा भी कार्बन से बना हुआ है, वाह व्हाट अमेजिंग फैक्ट, है ना, दोनों ही यहीं से बने हुए हैं, लेकिन कुदरती शे है ये। हीरा क्या होता है, अधात में ही होता है, लेकिन उसके अंदर चमक भी है, ना ही फूटपन है, ठीक है। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट आते हैं तार पजीरी और वर्क पजीरी पे, डिडक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी। अधातें तार पजीर और वर्क पजीर नहीं होती है, सिंपल सी बात है, हमने धातों में पढ़ा था कि धातु वर्क पजीरी और ये तार पजीरी होती है, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अधात की अधातें क्या होगी, ना तो ये होगी ना तो वो होगी। हरारत और बर्क की मुअस्सल, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अधातें हरारत और बर्क की गैर मुअस्सल होती है, सिर्फ ग्राफाइट यानी कार्बन का बर्क का उम्दा मुअस्सल होता है। लास्ट है आपका कसाफत यानी कि डेंसिटी। हमने क्या पढ़ा था, धातुओं में कसाफत ज़्यादा होती है लेकिन अधातों की कसाफत कम होती है, ठीक है। नुक्ताए पिघला और नुक्ताए जोश क्या होगा, अधातों की नुक्ताए पिघला और नुक्ताए जोश कम होता है, लेकिन कार्बन, बोरान ठोस अधातें हैं, ये ऊंचे दर्जा हरारत पर पिघलती है, यानी कि इन दोनों के अलावा बाकी सारे कम पे पिघलते, ये दोनों ही सिर्फ ज़्यादा पर पिघलता है, ठीक है। अब आता है हमारा, इसे हमेशा जहन में रखिए। पहला है सोना, चांदी, एल्युमिनियम उम्दा वर्क पसीर धातें हैं। दूसरा, सोने का 1 पर 10,000 मिलीमीटर पतला वर्क पजीर बना सकते हैं और 1 पर 5,000 मिलीमीटर तक कुतर के तार बनाए जा सकते हैं। चलो ये भी याद रख लेना, आप लोग बोला गया तो। चलो नेक्स्ट आता है, इसके ही ऊपर है
अब तो ये सारे हमने धात और अधात के बारे में सीखा। अब आता है हमारा धात नुमा मेटलॉइड, जो बेचारा न इधर का है न उधर का। मेरा फेवरेट किसका है वो बता देना, ठीक है। और क्या बोला था कि इसका गिरफ्त कितना होगा, 4 होगा। इसकी डिपेंड करता है कि ये जिसके साथ ही बना रहा है कि दे रहा है कि ले रहा है, ठीक है। तो ये इसका गिरफ्त कितना होगा, हमेशा 4 ही रहेगा, तो ये ध्यान देना। धातुनुमा यानी कि मेटलॉइड्स, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी जैसे कुछ अनासिर में धात और अधात दोनों की खुसूसियत पाई जाती है। ऐसे अनासिर को धातुनुमा कहते हैं, ठीक है। आपको इसका डेफिनेशन कैसे याद करोगे धातुनुमा का, कुछ अनासिर यहाँ पे ऐसे, यहाँ से, अरे हट, क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे, सॉरी कुछ अनासिर में धात और अधात दोनों की खुसूसियत पाई जाती है। ऐसे अनासिर को धातुनुमा कहते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या रहेगा, दोनों खुसूसियत, तभी तो देखो ना इसके एंड में कितने आ रहे, 4 आ रहे हैं ना, इधर का है ना वो उधर का है, ठीक है, बीच में है बेचारा, तो ये क्या हो जाएगा, मेटलॉइड्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है धातु की कीमियाई खुसूसियत क्या है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। अभी देखो मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, ठीक है, नहीं है चलो कोई बात नहीं, अभी सीख लेंगे हम लोग, ठीक है। बस आपको समझना है। एंड आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बहुत शेयर किया कीजिए ताकि सारे बच्चों तक पहुँचे, ओके। और जाइए और शॉर्ट्स वीडियोज़ भी देखिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील तमाम अनासिर की कीमियाई खुसूसियत की बुनियाद है। एग्जैक्टली धातु की कसीर तादाद ऐसी है जिसके जौहर के बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद कम यानी 3 तक होती है। यहाँ पे आपको अनासिर, जौहरी अदद और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील दिया गया है, ओके। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी आप लोग ना अनासिर के नेम 20 तक याद कर लो, ठीक है, उसकी जौहरी अदद के साथ, उसकी जौहरी कमियत के साथ, और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आपको आना चाहिए करनी। चलो मैं एक फिर से आपको सोडियम का करके दिखाती हूँ, वैसे तो हमने पढ़ा है, मैंने तीनों का ही दिखा देती हूँ, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। और आप नोटबुक में इसको ऐड कर लेना। सबसे पहला हमारा क्या है, सोडियम 11 ले लिए, इसके है ना टुकड़े करेंगे, तो पहले खौल में 2, दूसरे खौल में 8, तीसरे खौल में 1 आ जाएगा, 8 2 10 और 1 11 हो गया। चलो 11 हो गया, जौहरी अदद इसके कंप्लीट हमने किया। अब कैसे बनेगा, बीच में तो आपका आ जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी नहीं जा रहा बोर्ड पे, शिट पूरा ही डिलीट हो गया, 11, ओके। चलो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बनाती हूँ, अभी समझना आप लोग, 2 8 1, ये राइटिंग पे कोई नहीं जाना है क्या, वो कैसा ही लिखा रहा है। तो देखो पहले तो आ जाएगा मरकज़ा हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन जिसमें रहता है, फिर आता है हमारा पहला खौल जिसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, यानी कि ये वाला, ठीक है, 2 ले लिया हमने। उसके बाद आएगा ये 8 वाला, रुको मैं कलर चेंज करती हूँ, ठीक है। उसके बाद है 8, तो 8 के लिए हमें दूसरा खौल बनाना पड़ेगा, इसमें भी 8 से ज़्यादा नहीं डाल सकते, 9 नहीं घुसा सकते इसके अंदर, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ये 8 हो गए। अब आखिरी वाला जो बनेगा मदार, इसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये वाला, बस ख़त्म। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की जाती है। अगर आपको खोल साथ में दिखाने बोला जाता है तो आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। मैग्नीशियम का भी वैसी है, Mg लिखो, यहाँ पे 12 लिखो, इक्वल डालो, इसका इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हो जाएगा 2 8 और 2। अगर इसको बनाया जाए तो बनेंगे, पहले में न्यूट्रॉन प्रोटॉन, दूसरे में आ जाएंगे आपका 2, ठीक है, तीसरे में आ जाएगा फिर से 8, 2 3 4 5 6, ओके। तो 7 और 1 8 बना देंगे। फिर आखिरी वाला जो खोल बनेगा उसके अंदर सिर्फ 2 ही रहेगा, देखो मेरे पास जगह नहीं है इसलिए समझा रही हूँ, ठीक है, 2 बन के ख़त्म हो जाएगा। और अब एल्यूमिनियम का ऐसे ही होगा, सिर्फ आखिरी खोल में क्या बचेगा, ये जो तीसरा गिरफ्त है, मतलब 3 वाला जो, वो सबसे आखिरी वाले में 3 आएंगे, बस ख़त्म, ठीक है। आप इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हर उनसर का करना पड़ता है। अगर आपको एग्ज़ाम में देंगे तो पूरे 20 के नहीं देंगे, लेकिन कुछ हो सकते हैं दे जिनके पास 1-2 मार्क्स के लिए आते होंगे, ठीक है। आयन की तैयारी कैसी होती, चलो देखते हैं। सबसे पहले है हमारा धाते अपने गिरफ्ती मदार से इलेक्ट्रॉन खोकर मजबूत बरकदा यानी कि आयन
आयन मस्बत यानी कि कटायन तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। हाँ, मैंने बोला ना सोडियम क्या करेगा, अपना एक दे देगा, बोलेगा तू एक ले ले, फिर ये अपना स्टेबल पॉइंट बना लेगा और अपने ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज कर लेगा। मैग्नीशियम भी वही बोलेगा, सेम चीज़ कि तू भी मेरा 2 ले ले और अपने ऊपर क्या होगा, प्लस बनाएगा। ये भी क्या करेगा, 3 रख के क्या कर, इसको भी कोई 5 देने वाला है नहीं, तो एल्यूमिनियम भी दे देगा बेचारा और अपने ऊपर प्लस चार्ज करेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दिए गए हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है आपको सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 281 होता है। अब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खोएगा और खुद को स्टेबल करेगा। वही चीज़ मैंने आपको समझाया कि एक दे देगा और 28 यानी कि खुद अपना एक स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। यहाँ पे 1 दे रहा है ये। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो खुद को 28 करके स्टेबल कर लेगा। मैग्नीशियम भी वही हाल करेगा। हाँ, और एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो देखो हमारा सोडियम है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो अपने ऊपर चार्ज बनाएगा प्लस, ये तो हम समझ लिए। लेकिन कितने प्लस चार्ज बनाएगा, वो जितना इलेक्ट्रॉन देगा, अगर 1 दे रहा है तो 1 बनाएगा। मैग्नीशियम 2 दे रहा है इसलिए यहाँ पे 2 ने प्लस चार्ज बनाए। उसी तरह एल्यूमिनियम 3 दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे वो 3 चार्ज बनाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आता है जीम, ऑक्सीजन के साथ तामुल, धातें ऑक्सीजन के साथ मिलाप करके अपने ऑक्साइड तैयार करती हैं। हाँ बिल्कुल, कार्बन, ये बहुत सारे नाम है, अब करेंगे तो। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे धात का ऑक्साइड दिखाया गया है, ऑक्सीजन प्लस धात। धाती ऑक्साइड असासी खसूसियत रखते हैं। धाती ऑक्साइड तेज़ाब से कीमियाई मिलाप करके नमक और पानी बनाते हैं। इसे पानी प्लस ये धातु के ऑक्साइड प्लस तेज़ाब जो बन रहा है पानी प्लस नमक। यहाँ पे भी केमिकल के फॉर्मूले के जरिए यहाँ पे दिखाया गया और यहाँ पे लिख के बताया गया कि किसे है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका दाल, तेज़ाब के साथ तामुल। अक्सर धातें हल्काए तेज़ाब के साथ अमल करके धातु की नमक तैयार करती है और हाइड्रोजन गैस का इखराज होता है। यहाँ पे दिखाया गया है धात प्लस हल्काए तेज़ाब क्या बनेगा, नमक और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक इम्तिहानी नली में हल्काया हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए, उसमें जिस्त का सफ़ूफ डालें और नाली के मुंह में करीब जलती हुई तीली ले जाएं। जलती हुई तीली का मुशाहिदा कीजिए, उससे आने वाली हल्की आवाज़ आपको सुनाई देगी। ये ना ट्राई नहीं करना घर पे, अगर आपको लेबोरेटरी है ना तो वहाँ ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया है ना उसको मतलब वहीं पे ठीक करा जाए कि आपके घर में गैस होगी, वहाँ बर्नर होती है। ठीक है, तो गैस पे और उसमें डिफरेंस होता है ज़्यादा कुछ भी नहीं बट है डिफरेंस। ठीक है, तो लेबोरेटरी में टीचर के सामने करना है। अगर आपको करना है, आपके इसमें लेबोरेटरी है तो जाइए और कीजिए। ठीक है, जितना करोगे उतना अच्छा है, मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए। इनफैक्ट अब आगे जाके साइंस लेते तो करना पड़ता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है जो आपको आग से करने पड़ते हैं, मतलब पकड़ के। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। पानी के साथ तामुल है अब नेक्स्ट। कुछ धातें पानी के साथ तामुल करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। कुछ धातें पानी के साथ कमरे के दर्जा हरारत पर, कुछ गर्म पानी के साथ, जबकि कुछ धातें पानी के भाप के साथ तामुल करती है। इनके तामुल के सुर्ख मुख्तलिफ होती हैं। ओके, तो समझ में आया। नेक्स्ट आता है अधातु की कीमियाई खुसूसियत। नेक्स्ट मतलब पॉइंट है हमारा अधातु की कीमियाई खुसूसियत। अब तक हम लोग धातु का ही पढ़ रहे थे, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है सबसे पहले आपका। ठीक है, अक्सर अधातु की गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 4 से 7 होती है। 8वां आ जाएगा तो उसका स्टेबल स्टेट आ जाएगा ना, पूरा वो कंप्लीट कर लेगा अपने गिरफ्त। तो सबसे पहले हम लोग ना नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन का जोड़िया कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करेंगे तो क्या होगा, 2 5 आ जाएगा। यानी कि इसके आखिरी मदार, यानी कि ये तो इसका पहला मदार हो गया, लेकिन ये जो दूसरा मदार है ये इसका आखिरी मदार हो जाएगा। ठीक है, अब आप पूछोगे कि आखिरी मदार कैसे हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पास इतना ही इलेक्ट्रॉन है। 5 और 2 को प्लस करो, कितना आ जाएगा, 7 आएगा। यानी कि इसके पास इतना ही इलेक्ट्रॉन है जो बांट सकते हैं, इसके पास अब और है नहीं। तो इसको स्टेबल होने के लिए, यानी इसकी अपनी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, तो 3 की ज़रूरत है। यानी कि ये जिससे भी अपना ये बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, कीमियाई बंदिश बनाएगा, वो क्या करेगा, इसको 3 देगा। ठीक है, और ये 3 लेगा ना तो अपने ऊपर 3 बार क्या बनाएगा, माइनस का चार्ज बनाएगा, यानी कि मनफी बार बनाएगा। ठीक है, अनायन बनाएगा।
ओके, समझ में आया। ओके, इसी तरह यहाँ पे जो क्लोरीन है वो एक ही लेगा, यानी कि अपने ऊपर एक ही बार मनफी बार बनाएगा उसी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक तश्कील पढ़ना था, जो कि मैंने आपको समझा दिया इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कैसे की जाती है। ठीक है, किसी भी आंसर का इलेक्ट्रॉनिक तश्कील अगर आपको मालूम करना है तो सबसे पहले उसका आपको जोहरी अदद मालूम होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। और जोहरी अदद याद होने के लिए सबसे पहले आप उसके आंसर के नाम याद कीजिए, अनासिर के। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं बे आयन की तैयारी। अधातु की गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन कबूल करके मनफी बरकदा आयन यानी मनफी आयन तैयार करने की खासियत होती है। एग्जैक्टली मैंने आपको यही बताया कि ये क्या होगा, ये 3 लेगा किसी से और अपने ऊपर 3 बार मनफी बार बनाएगा। ठीक है, जो ले रहा है वो मनफी बार बनाता है और जो दे रहा है वो हमेशा प्लस बनाता है। ये बातें ध्यान देना, हाँ प्लीज़। ठीक है, अब आते हैं इसका बी पॉइंट चल रहा था ना, हाँ यहाँ पे दिया गया है वही सेम चीज़ कि इलेक्ट्रॉनिक तश्कील दिया गया। यहाँ पे क्लोरीन का दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कितनी है क्लोरीन की 287 है। इसका आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि इसको एक चाहिए अपना स्टेबल करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये 1 लेगा और 8 कंप्लीट करेगा और क्या बनेगा, क्लोराइड आयन बनाएगा। ठीक है, ये लेगा तो क्या बनेगा, क्लोराइड आयन बनाएगा। ठीक से, उसके बाद अगर ऑक्सीजन ले रहा है तो वो ऑक्साइड आयन बनाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने जोहरी अदद है, तो 8 है, तो 2 और 6। तो इसका दूसरा वाला मदारा जो है उसको कंप्लीट करने के लिए कितना 8 चाहिए, क्योंकि उसमें 8 होते हैं। ठीक है, देखो मेरी बात समझो, अगर अभी भी कन्फ्यूज़न है ना तो कन्फ्यूज़ मत हो, मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो ऑक्सीजन के पास 6 है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 और 6 होंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो 4 खोल होते हैं उसमें KLMN, तो ये हमारा K हो गया और ये हमारा L हो गया। ठीक है, तो L में कितने चाहिए होते, 8 चाहिए होते। 8 से ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन रख सकते क्या, नहीं रख सकते हैं। और जो M होता है ना उसके अंदर हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और जो हमारा N होता है ना उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो देखो अब समझ में आएगा आप लोग को कि इसके L के अंदर 6 है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की 8 करने के लिए। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से भी और अपना आखिरी वाला स्टेट 8 बनाएगा और अपने ऊपर 2 बार मनफी बार बना लेगा और क्या हो जाएगा, ऑक्साइड आयन बन जाएगा। उसी तरह जो हमारा नाइट्रोजन है वो इसका इलेक्ट्रॉन तश्कील 25 होता है, तो इसको आखिरी वाला जो है इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 कंप्लीट होने के लिए। 3 लेगा और अपने ऊपर 3 बार मनफी बार बनाएगा और नाइट्राइड आयन बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन के साथ तामुल। हमने अधात में भी देखा था और अधात में भी देख रहे हैं। ओके, अधातें ऑक्सीजन के साथ तामुल करके इनकी ऑक्साइड तैयार करती हैं। अधातों की ऑक्साइड यानी धात प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, अधातों के ऑक्साइड बनेंगे। अधातों के ऑक्साइड तेज़ाबी खासियत रखते हैं, वो असास से तामुल करके नमक का महलूल और पानी तैयार करते हैं। CO+2 क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। CO2 + 2NaOH सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी बनेगा। ठीक है, कैसे बना, देखो CO2, ठीक है, यहाँ पर एक और O है तो क्या बनेगा, पहले देखो C और है, इसके अलावा कार्बन के अलावा नहीं है, तो क्या करेगा, सबसे पहले सोडियम आएगा, सोडियम Na2 ले जाएगा, क्योंकि देखो ये जो 2 है ना, इसका 2 का मतलब ये सब 2 बार, मतलब ये जो 2 है ना Na ये 2 बार है। ठीक है, ये H भी 2 बार है, ओके, और ये O भी 2 बार है। तो क्या करेगा, सबसे पहले 2Na यानी कि Na2, CO2 तो ऑलरेडी पहले है, फिर एक O को इधर से ले लेगा और CO3 बनाएगा यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। फिर बचा कौन, H2O, ख़त्म कहानी। एक O हमारे पास बचा हुआ था ना, एक ही O यहाँ पे उसने दिया है, एक O तो बचा था इसीलिए H2O बन जाएगा इधर। ठीक है, अगर बात नहीं समझ में है तो फिर से समझा रही हूँ। देखो CO2 + 2NaOH है, तो क्या करेगा, सबसे पहले सोडियम आएगा अपना 2 इधर जो, और ये बड़ा वाला जो 2 आगे दिया जाता है ना, इसका मतलब कि इसमें जितने भी जो दिए गए हैं ना, जितने भी आंसर हैं, ठीक है, ये सारे 2 बार हैं, यानी कि जो Na है वो Na2 लिया। ठीक है, ऑक्सीजन भी 2 बार है और हाइड्रोजन भी 2 बार है। ठीक है, देखो ऑक्सीजन क्या होगा, सॉरी यहाँ पे इसने Na2 तो अपना ले लिया, Na2 ले लिया। ठीक है,
अब उसके बाद क्या बनेगा, ये CO2 को भी लेगा और यहाँ से एक और ऑक्सीजन उठाएगा और बना देगा CO3 यानी कि कार्बोनेट बना देगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बचा कौन, H बना, फिर ये 2 बचा और ये O बचा, तो H2O क्या होता है, पानी होता है हमारा, हो गया बस और कुछ नहीं। उम्मीद है आपको ये बात समझी होगी। ठीक है, और आप लोग चैट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको समझा या नहीं समझा। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड पानी से तामुल करके तेजाब तैयार करते हैं। नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड, यहाँ पे CO2 + H2 दिखाया गया, H2CO3 कार्बोनेट, CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। ठीक है, ओके, SO2 + H2O बनाएगा, H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद सल्फ्यूरस एसिड, हाँ, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है SO4। ठीक है, कैसे हुआ आपको समझ में आ गया यहाँ पे इसके ज़रिए। ठीक है, क्या है, अधाते हल्काए तेज़ाब के साथ कीमियाई तामुल नहीं करते हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। डन। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग धातु और धातु के इस्तेमाल पर आ जाते हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको खुद ही फिल करना है, धातु का नाम सोना लिख देना। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, सोना लिख लेना, चांदी लिख देना, हो गया। धातु में क्या लिखोगे, कार्बन लिख सकते हो, कार्बन बोल रही हो, हीरा लिख सकते हो, कोयला लिख सकते हो गया। इस्तेमाल क्या है वो आप लिख देना, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग रईस धातें। अब रईस धातें क्या होती है, ये बड़ा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा। रईस का मतलब देखा है, बहुत पैसे वाला, है ना, हम लोग नॉर्मल ज़बान में ही बोलते हैं ना, बहुत पैसे वाला रईस है वो। ठीक है, रईस धातें यानी कि नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स की ना एक खासियत होती है, खासियत क्या होती है वो आपको बताती हूँ, पहले मैं साथ साथ में जानते हैं। ठीक है, क्या है कि सोना, चांदी, प्लैटिनियम, पैलेडियम और रोडियम जैसी धातु को रईस धातें कहते हैं। ये कुदरत में अनासिर की शक्ल में पाई जाती हैं। इन पर हवा, पानी, हरारत का असर आसानी से नहीं होता है। कमरे के दर्जा हरारत पर इनका ताक़ुल और तकशीद नहीं होती है। अब इसका रईस धातु का इस्तेमाल क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे कहानी की है कि एंटी बैक्टीरियल होते हैं, इनके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया नहीं आ सकता है। ठीक है, ये भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले ये पढ़ लेते फिर इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, रईस धातु का इस्तेमाल पहला क्या है, सोने, चांदी और प्लैटिनियम का इस्तेमाल ख़ास तौर पर जेवरात बनाने के लिए किया जाता है। क्यों, क्योंकि देखो पहला तो वो खूबसूरत दिखते हैं, चमक होती है उसके अंदर, टूटता नहीं है, तार पजीर अच्छे से जहाँ चाहे वैसे डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया खासियत भी एक तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा है दवाओं में चांदी का इस्तेमाल होता है। सोचा था कभी चांदी का इस्तेमाल जो पहनते हैं उसको इसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इसलिए। ठीक है, और इसके अंदर जंग बहुत ही कम नहीं लगता है, नॉर्मली लगता ही नहीं है। लोहा है तो लोहा के अंदर आप क्या कर सकते हो, लोहा, हाँ, चमक होती है उसके अंदर भी, जंग लगने पर ख़राब होती है ना। तीसरा क्या है, सोने चांदी के तमगे भी बनाए जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आलत में सोने चांदी का इस्तेमाल होता है। पांचवा पॉइंट है प्लैटिनियम, पैलेडियम धातें तमाशी आमिल यानी कि कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अब कैटलिस्ट क्या होती है वो समझो। देखो कैटलिस्ट ना ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे आप समझ सकते हो, ऐसे उनसर होंगे कि है ना, वो क्या करेंगे कि जो दो लोग बॉन्ड बना रहे हैं, सिंपल से एग्जांपल लेके समझो कि है ना, किसी लोग की शादी हो रही है तो एक तो होता है रिश्तेदार जो रिश्ता कराता है, तो वही समझ लो कि वो कैटलिस्ट है। ठीक है, रिश्तेदार कौन हो गया हमारा, कैटलिस्ट। यहाँ पे लिख देते हैं, फील आएगी, कैटलिस्ट लिख दिया। यहाँ पे जिसकी शादी हो रही वो, तो शादी तो इन दोनों की हो रही है ना, ये तो सिर्फ करवा रहा है अपने ज़रिए रिश्ते करवा के, तो जो करवाता है यानी कि जो रिएक्शन करवाएगा वो कैटलिस्ट होता है। कहीं कहीं ना दोनों में मतलब जैसे जो बॉन्ड होते हैं ना वो नहीं बन रहे होते, तो कैटलिस्ट के ज़रिए ना जो चीज़ है ना 8 या 12 घंटे में होती है वो चीज़ 4-5 घंटे में जल्दी हो जाती है कैटलिस्ट की वजह से। ऐसा है कहानी। ठीक है, कैटलिस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारा टाइम बच जाता है। ओके, और कैटलिस्ट की ये खासियत है कि वो जिस भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा वो जो ज़्यादा जैसे 12-15 घंटे का है तो इंसान होते देर थोड़ा ना वेट करेगा, तो कैटलिस्ट यूज़ करके 4 से 5 घंटे में उसका इस्तेमाल हो जाता है। आप आगे जाओगे ना 11th-12th में बताएगा कि कैटलिस्ट कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट वो होते हैं, समझा ना आपको, कैटर्स नहीं समझ आना। ठीक है, कैटलिस्ट है वो।
ओके, नेक्स्ट आता है आपको सोने का खालिसपन यानी कि प्योरिटी ऑफ गोल्ड। सुनार की दुकान पर सोने के अलग अलग नर्क बताए जाते हैं, ऐसा क्यों है? चलिए जानते हैं। क्या सच में एक क्वेश्चन पूछना आप अपने अम्मी से ना पूछना कि अम्मी जो हमारा सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, तो बोलेंगे 24 कैरेट यानी कि 100% है। कितना है वो आपको बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन करना कि हमारा ना जो सोना है वो कितना 24 कैरेट का है, पूरा 100% है। ठीक है, पूछ के आना क्या बोलते वो आपको, फिर आप समझ पहले पूछना, ये वीडियो पहले आप सुन लो फिर पूछना ये क्वेश्चन। ठीक है, अलग अलग बताया जाता है। सोना एक ऐसा रईस धातु है और कुदरत में उनसर की शक्ल में पाया जाता है। 100% खालिस सोना यानी कि 24 कैरेट होता है। खालिस सोना नरम होता है। खालिस सोने से तैयार करदा जेवरात दबाव की वजह से टेढ़े हो जाते हैं या टूट जाते हैं। तो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो क्या होता है, नरम होता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या होता है, टूट भी सकता है टेढ़े मेढ़े होकर। ओके, ये बात समझ में आई? एग्जैक्टली समझ में आई गई होगी। इसीलिए इसमें सोनार तांबे या चांदी की मखसूस तनासिब में मिक्स करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, मिक्सचर करते हैं इसके। ठीक है, जेवरात तैयार करने के लिए 22 कैरेट या उससे कम कैरेट का सोना इस्तेमाल किया जाता है। आप क्वेश्चन क्या करोगे मम्मी से कि मम्मी हमारा जो सोना है वो कितने कैरेट का है। ठीक है, अगर वो बोलेंगे 24 कैरेट का है तो बोल देना कि नहीं 22 कैरेट का होता है। क्यों? क्योंकि 24 कैरेट का नहीं बनाया जा सकता, टूट जाएगा ना। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो जो भी चीज़ पढ़ता है ना अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किया करो। ठीक है, कैरेट यहाँ पे दिखाया गया, चलो इसको भी जान लेते। सोने का खालिसपन और कैरेट का फ़ीसद। तो कैरेट और फ़ीसद है इधर। तो पहले दिया गया कैरेट 24 यानी कि फ़ीसद 100 रहेगा। 22 कैरेट यानी कि 91.66। 18 यानी कि 75 बहुत ही ख़राब पे चले जाएगा। ये 14 कैरेट यानी कि 58 पे चल जाएगा। 12 यानी कि 50 और 10 यानी कि 41.66। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल रहता है हमारा हॉलमार्क, आपने देखा होगा हॉलमार्क, जो सोने के आपने सोने की दुकान पे गए होंगे तो 91.6 लिखा रहता है हॉलमार्क, यानी कि ये 1 नंबर सोना है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड है एक तरीके से, बहुत प्योर है। क्योंकि 24 कैरेट का बनाया नहीं जा सकता, इतना नरम हो जाएगा वो और टूट सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आते हैं कि आप जानते हैं, अरे इसको आप लोग पहचानते होंगे ना, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। क्या है? चलिए, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो हम जान लेंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के करीब समुद्र में आज़ादी का मुजस्समा है। असल मुजस्समे की पश्त तांबे से बनाई गई थी, लेकिन अब सब्ज़ रंग की नज़र आती है क्योंकि इसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और रतूबत का तांबा से तामुल होकर सब्ज़ रंग का कॉपर कार्बोनेट तैयार होता है। और ये ताकुल की एक मिसाल है। ताकुल यानी क्या, फरसूदगी। ठीक है, उसकी अब समझ में आया ये क्यों सब्ज़ रंग का दिख रहा है। हम पहले कैसा था, ये एकदम अलग था, अब सब्ज़ रंग का दिख रहा है। चलो अब आ जाते हैं हमारा मेन पॉइंट, ताकुल, जिसके बारे इतना कुछ बताया गया था सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये सब्ज़ रंग का हुआ जा रहा है क्योंकि इसके अंदर ये ताकुल की एक मिसाल है। क्यों? क्योंकि अभी हम ताकुल पढ़ने वाले इसलिए। ओके, ताकुल यानी कि फरसूदगी कॉर्जम। नमी की वजह से धातु पर हवा की गैसों का अमल होकर धातु के मुरक्कब तैयार होते हैं। इसकी वजह से धातु की छींच होती है, उसे ही फरसूदगी या ताकुल कहते हैं। ये इसका तारीफ़ है, याद रखना। ठीक है, अब आते हैं फ़हरिस्त बनाइए और गुफ्तगू कीजिए। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फरसूदगी की मिसालें फ़हरिस्त तैयार कीजिए। लोहे पर ऑक्सीजन गैस का तामुल होकर सुर्खी माइल गिलाफ तैयार होता है। तांबे पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तामुल होता है तो हरे रंग की तह बनती है। चांदी पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के असर से सह रंग का गिलाफ तैयार होता है। फरसूदगी से हिफाजत के लिए धातु पर तेल, ग्रीस, वर्ण और रंगों की तह चढ़ाई जाती है। इस तरह पर दीगर जंग आलूदा न होने वाली धातु को मलमा चढ़ाया जाता है। लोहे पर जस्त की मलमाकारी करके उसकी फरसूदगी से बचाया जा सकता है। इस अमल के ज़रिए धातु की सतह का हुआ रद्द टूटता है, जिससे कीमियाई तामुल में रुकावट से फरसूदगी नहीं होती है। आपने देखा होगा लोहे की चीज़ों पे जंग लग जाती है
है ना। तो वो क्या है, एक तरीके से फरसूदगी ही है। तो देखो आपके घर का जो खिड़की होगा उसमें जो लोहे लगे हुए हैं उनको बार बार कलर किया जाता है, क्यों? ताकि उसको फरसूदगी से बचाया जा सके, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट आता है आपका अलॉय यानी कि मखलूत धात। दो या दो से ज़्यादा धात और अधातों के मुतजानिस अमीज़ों को मुख्तलिफ धात कहते हैं, मखलूत धात कहते हैं, सॉरी मखलूत धात कहते हैं। किसको? दो या ज़्यादा धातों या धातु और अधातु के मुतजनिस आमेज़े को मखलूत धात कहते हैं, यानी कि अलॉय कहते हैं। हस्बे ज़रूरत अज़ाए तरकीबी मुख्तलिफ तनासुब में मिलाकर मखलूत धात तैयार की जाती है। मसलन घरों में इस्तेमाल किए जाने वाला स्टेनलेस स्टील के बर्तन लोहा और कार्बन क्रोमियम निकल से बनाए गए मखलूत हैं। पीतल तांबा और जिस्त से बनाया जाता है। कांसा तांबे और शीशे से बनाई गई मखलूत धात है। चलो अलॉयज़ भी समझ में आ गया। अब आते हैं, क्या आप जानते हैं दिल्ली का कुतुब मीनार? चलो दिल्ली के कुतुब मीनार पे अब आते हैं। थोड़ी देर पहले भी हम लोग अमेरिका के न्यूयॉर्क वाले पे स्टैचू पे थे, आज़ादी वाले हुए, है ना। अब अपने इंडिया वापस आ गया। हाँ, थोड़ी देर पहले अमेरिका चले गए थे हम लोग, है ना। दिल्ली में कुतुब मीनार के अहाते में 1500 साल कब्ल तैयार किया गया लोहे का एक सुतून है। इतने साल गुज़रने के बावजूद वो सुतून आज भी चमकदार है, क्योंकि हमारे पुरखों ने इसे मखलूत से तैयार किया था। लोहे के साथ अक्ल तरीन तनासुब में कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस मिलाए गए हैं, इसीलिए ये जो लोहे का सुतून है वो आज भी चमकदार है। क्या बोला गया था? ओ गॉड, देखो हमारे पुरख कितने इंटेलिजेंट थे, ठीक है। वो सब ठीक है, आप भी इंटेलिजेंट बन जाओ और अच्छे से साइंस पढ़ लो। अब एक और यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या आप जानते हैं सस्ते स्टेनलेस स्टील बनाते वक्त कभी कभी कीमती निकल की जगह तांबे का इस्तेमाल करते हैं। आपने कुछ स्टेनलेस स्टील बर्तनों पर उमूदी तरख देखी होगी, इसका सबब यही है। घर पे बर्तनों को देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है गुफ्तगू कीजिए। आपके इलाके में कबाड़ लेने वाला आता होगा, वो कबाड़ लेकर क्या करता है और उसकी क्या ज़रूरत थी? हाँ, ये भी है, क्वेश्चन आप किए जा सकते हो। क्यों लोहा लक्कड़ लेने वाला आता है ना, बोलता है ले लो, तो आप लोग देते होंगे, ठीक है, हम भी देते हैं। ओके, चलो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। और आप सबसे ना एक रिक्वेस्ट है, कर देना मेरी रिक्वेस्ट पूरी। चैनल को सब्सक्राइब करना वो तो है ही है, वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है, ओके। और कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में लिखना है, और जो जो क्वेश्चन के आंसर मैंने आप लोगों से पूछे वो आप लोग मुझे चैट सेक्शन में लिख के देने वाले हैं, ओके। और सेकंड पॉइंट, आप लोग जो टाइम वेस्ट करते हो ना शॉर्ट्स वीडियो फालतू की देख के स्क्रॉल करके, वो नहीं देखना है। चैनल पे जा, अब ऐसा मत सोचना कि मैं अपना ही प्रमोट कर रही हूँ, अरे वो तो अलग बात है, लेकिन देखो उससे ना आपको मोटिवेशन मिलेगी। हाँ, आप स्टेटस लगाते हो ना, आप वहाँ से स्टेटस लगा सकते हो लिंक डाल के, ताकि दूसरे बच्चों तक भी पहुँचे। अरे अच्छी बातें बताती हो, अच्छी बातें सीखो ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर। कोई भी डाउट होगा चैट सेक्शन में लिख देना रिगार्डिंग साइंस के, ठीक है, ओके। जो क्योंकि ये साइंस का वीडियो, साइंस का ही लिखोगे तभी मेरे को सही समझ में आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन अच्छे से लिखो ताकि मेरे को भी समझ में आए, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और टेंशन नहीं लेना कभी भी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।